नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में। आरएसएम एसएसबी परीक्षा के लिए 105 WPM से डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। और हाँ, अगर आप इस डिक्टेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ समय शेष। स्टार्ट। शिक्षा मानव विकास में महती भूमिका का निर्वाह करती है और इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए शिक्षक को देवतुल्य एवं माता पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल में सामान्यतः मंदिर एवं मठ शिक्षा के केंद्र थे एवं शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति, चाहे वह पुजारी हो या मठ में रहने वाला सन्यासी, को समाज में ईश्वर तुल्य सम्मान प्राप्त था। आधुनिक काल में शिक्षण के बड़े संस्थानों की स्थापना के बाद से तथा शिक्षा के निजीकरण एवं शिक्षकों के कुछ पेशेवर रवैयों के कारण उनके सम्मान में भले ही थोड़ी कमी हुई हो, किंतु शिक्षकों के सामाजिक महत्व एवं स्थान में आज भी कोई कमी नहीं हुई है। मैं भी अपने शिक्षकों का सम्मान करता रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह मेरे कई शिक्षकों के योगदान का ही परिणाम है। मुझे सुशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले शिक्षकों की सूची काफ़ी लंबी है। समय समय पर मुझे कई शिक्षकों का सहयोग, मार्गदर्शन एवं परामर्श मिला। मैं उन सभी शिक्षकों का आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहूँगा। वे सभी मेरे प्रिय हैं, किंतु उन सभी में एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो मेरे सर्वाधिक प्रिय शिक्षक रहे हैं, जिनका नाम है रॉय। किसी भी विद्यालय की सफलता उसके शिक्षकों के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षकों को अपनी भूमिका एवं कार्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझना पड़ता है। यद्यपि शिक्षक का मुख्य कार्य अध्यापन करना होता है, किंतु अध्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति तब ही हो सकती है जब वह इसके अतिरिक्त विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था में सहयोग करे, शिष्टाचार का पालन करे, अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक व्यवहार करे एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों में अपने साथी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सहयोग करे। इन सभी दृष्टिकोणों से श्री रॉय जी को आदर्श शिक्षक कहा जा सकता है। इसलिए वे न केवल छात्रों के बीच बल्कि शिक्षकों के बीच भी लोकप्रिय हैं एवं छात्रों के अभिभावक भी उनका सम्मान करते हैं। एक आदर्श शिक्षक के रूप में वे धार्मिक कट्टरता, प्राइवेट ट्यूशन, नशाखोरी इत्यादि से बचते हैं। वे सही समय पर विद्यालय आते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का भरपूर प्रयोग करते हैं। छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं तथा अपने साथियों से भी मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। वे छात्रों को अच्छे कार्य के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। उन्हें पता है कि छात्रों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। उन्हें मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है। इस ज्ञान का प्रयोग वे शिक्षण कार्य एवं छात्रों को निर्देशन तथा परामर्श देने में करते हैं। उन्हें समाज की आवश्यकताओं का भली भांति ज्ञान है। इसलिए वे छात्रों को उनके नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं। वे विनोदी स्वभाव के हैं। उनका व्यक्तित्व
अत्यंत प्रभावशाली है। इन्हीं कारणों से वे मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हैं। वे शिक्षण के साथ साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी अत्यंत रुचि रखते हैं। वे समय समय पर नगर स्तरीय निबंध प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता एवं काव्य रचना प्रतियोगिता आयोजित कराते रहते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य छात्रों में रचनाशीलता का विकास करना होता है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त वे भाषण प्रतियोगिता, गोष्ठी, नाटक एवं एकांकी का भी आयोजन करवाते हैं। कॉलेज प्रशासन ने इस हेतु ही उन्हें प्रभार भी दिया हुआ है। श्री रॉय जी का संप्रेषण एवं अध्यापन कौशल अद्वितीय है। वे जीवन में संप्रेषण कौशल के महत्व को समझते हैं, इसलिए वे छात्रों में संप्रेषण कौशल के विकास पर जोर देते हैं। छात्रों में संप्रेषण कौशल के विकास के लिए वे छद्म साक्षात्कार, सामूहिक परिचर्चा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं। व्यक्ति को शिष्ट आचरण की शिक्षा अपने घर, परिवार, समाज एवं स्कूल से मिलती है। बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उसी का अनुसरण करेगा। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे भी निश्चित ही प्रभावित होंगे। इसलिए बच्चों को शिष्ट आचरण सिखाने की अपनी भूमिका को पूरा करते हुए वे छात्रों को शिष्ट आचरण की शिक्षा देते हैं। श्री रॉय जी का कहना है कि बच्चों को अनुशासित रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं अभिभावक अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डालें। वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड़ प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, वे बच्चे अपने भावी जीवन में भी सफल नहीं हो पाते। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें विकसित कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप छात्रों का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों से बदसलूकी अनुशासनहीनता के उदाहरण हैं। इसका खामियाजा उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, किंतु जब तक वे समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए वे छात्रों को अनुशासित रखने पर जोर देते हैं। किसी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में भी उसके शिष्टाचार एवं अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो छात्र अपने प्रत्येक कार्य नियम एवं अनुशासन का पालन करते हुए संपन्न करते हैं, वे अपने अन्य साथियों से न केवल श्रेष्ठ माने जाते हैं बल्कि सभी के प्रिय भी बन जाते हैं। भारत के अनेकानेक महापुरुषों की ही भांति श्री रॉय जी भी एक महापुरुष की तरह अपने कर्मों से सबको शिष्ट एवं अनुशासित रहने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए वे केवल मेरे ही नहीं बल्कि अनेक अन्य छात्रों एवं उनके अभिभावकों के सम्मान के पात्र हैं। उनके कई छात्रों ने अब तक उनकी शिक्षा, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से जीवन पथ पर ढेरों सफलताएं अर्जित की हैं। आशा है कि आने वाले समय में भी वे इसी तरह अपने छात्रों का मार्गदर्शन कर उनकी सफलता में भागीदार बनते रहेंगे। शिक्षा मानव विकास में महती भूमिका का निर्वाह करती है और इस कार्य में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए शिक्षक को देवतुल्य एवं माता पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल में सामान्यतः मंदिर एवं मठ शिक्षा के केंद्र थे।
एवं शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति, चाहे वह पुजारी हो या मठ में रहने वाला सन्यासी, को समाज में ईश्वर तुल्य सम्मान प्राप्त था। आधुनिक काल